दोस्तों, शिवानी कुमारी के बाद विशाल पांडे भी नॉमिनेट हो चुके हैं। एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे विशाल पांडे, और इतने डिजर्व होने के बाद, इतने दिल से शो खेलने के बाद, इतने मेहनत करने के, हर टास्क वो दिल से निभाते थे, लेकिन रणवीर सूरी हेड ऑफ द हाउस होने के बाद चाल चल गए, षड्यंत्र खेल गए। उन्होंने टॉप 3 के कंटेस्टेंट को जो कि डिजर्व करते थे उन्हें नॉमिनेशन में ला करके खड़ा कर दिया। हो ना, उनको बहुत अच्छे से पता था कि विशाल, शिवानी और कटारिया अगर टॉप 3 में आ गए, टॉप 5 में भी आ गए तो उनका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 52 साल की उम्र में अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर अरमान के साथ मिल करके उन्होंने षड्यंत्र रचा और ठाके लगा के कृतिका के साथ हंस रहे, भाभी जी चाय बनाइए, भाभी जी आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 52 साल के हैं, लेकिन आपने बुजुर्गों जैसा कोई काम नहीं किया। बच्चों के साथ में लड़ पड़े, उनके मुंह से दूध और घी तक छीन लिया, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। और चाय पीने के लिए ये लोग तरस रहे थे, हमारा सर दर्द हो रहा है, और इनके इतना आपने मेंटली डिस्टर्ब किया और मजाक लगा, ठाके लगा के कृतिका के साथ हंस रहे थे कि जाओ कृतिका चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, इनके पास तो दूध नहीं है। तो आपने जानबूझ करके ये लोग चाय ना पी पाए, इसलिए आपने उनके यहाँ से दूध तक छीन लिया और जानबूझ करके दूध अरमान और कृतिका के वहाँ पे दिया, हेड ऑफ हाउस बन करके। तो आपने बहुत अच्छे से अपने इस मौके का फायदा उठाया। तो फिनाले से एक हफ्ते पहले ये जो हफ्ता था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हेड ऑफ द हाउस होने का बहुत अच्छे से मौके का फायदा उठाया रणवीर शौर्य ने। और हेड ऑफ द हाउस होने के बाद अरमान मलिक सबसे ज्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि वो कंधे पर बंदूक रख के रणवीर शौर्य को बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छे से रणवीर को भी पता है कि अरमान को कटारिया और विशाल नहीं पसंद। तो अगर वो उनको नॉमिनेशन में रखेगा तो अरमान मलिक तो उनके बहुत खुश हो जाएगा, तोहफा देगा। इसी वजह से वो उनको खुश करने के लिए कटारिया और विशाल को नॉमिनेट भी कर रहा था, ग्रुपिज्म भी कर रहा था और उनको निकाल रहा था, कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि विशाल के फैन और कटारिया के फैन बहुत उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा अगर कटारिया और विशाल टॉप 5 में आ गए तो। इसीलिए उनको जानबूझ करके नॉमिनेट किए, और आज उनकी वजह से, रणवीर शौर्य की वजह से विशाल पांडे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट आज आउट होकर बिना टॉप 5 में आकर के वो निकल गए हैं। कृतिका डिजर्विंग है, कृतिका को टॉप 2 में भी लायक नहीं है, बस चाय कॉफी बनाती रहती है। क्या एंटरटेनमेंट करा उन्होंने? 8 दिन में किसी और के पति से शादी कर लेना कौन सा ये महान काम रहता है? अपने पति को बचा करके रखेगा। 8 दिन में कौन लड़की किसी से प्यार में पड़ के 8 दिन में शादी भी कर लेगी? अपने परिवार का कोई फिक्र नहीं था उनके। तो बहुत ही धोखा दिया इन्होंने। अरमान ने तो धोखा दिया, साथ ही कृतिका ने भी धोखा दिया। चलिए इस बात को जाने देते हैं, कृतिका ने क्या एंटरटेनमेंट करा कि वो टॉप 5 में जा रही है। आई थिंक फ्रेंड्स, ये पूरा बिग बॉस का शो ही स्क्रिप्टेड लग रहा है कि बस कुछ हो ना हो, बस रणवीर शौर्य उस बुढ़े को बस विनर की ट्रॉफी दिला दिया जाए, जो कि डिजर्व नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगा, विशाल डिजर्व करता था टॉप 5 में भी आने के लिए, टॉप 3 में भी आने के लिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र करके उस बच्चे को निकाला है विशाल को, आई थिंक रणवीर शौर्य को जीतना नहीं चाहिए। अगर विशाल पांडे निकल गए तो जरूर उनका भाई, मेरा भाई लवकेश कटारिया ही विनर बना चाहिए। अब जीत तोड़ लगा करके वोट दीजिए और कटारिया को विनर बना रही हो ना हो। इस षड्यंत्र करने वाले, ये साजिश रचने वाले को कभी विनर मत होने दीजिएगा, क्योंकि अरमान और रणवीर शौर्य मिल करके मुखौटा पहने हुए हैं और ठाकी लगा करके हंस रहे हैं कि ये लोग निकल जाए। कटारिया एक को तो धक्के मार के निकाला है विशाल को, कटारिया भी निकल जाए, और अगर रणवीर भी अगर विनर बन जाते हैं तो मलाई तो अरमान ही खाएगा। तो ये लोग बहुत ही फायदा उठा रहे हैं ग्रुपिज्म के हिसाब से और अपनी उम्र के हिसाब से। ये लोग बहुत ही फायदा, और ये लोग तो बच्चे हैं, बदमाश बच्चे, जिस तरह से कृतिका और अरमान ने कहा था, तो बहुत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन भी ना आपसे ज्यादा चालाक है, और हो ना हो रणवीर सूरी अगर टॉप 2 में भी पहुंच जाए तो उसे जीतने मत दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कटारिया जैसे डिजर्विंग को नॉमिनेशन में जो ला करके खड़ा कर दिया, विशाल को जो घर से बाहर निकाले की जो षड्यंत्र रच दी उसे निकाल भी दिया। आई थिंक उसके बाद आप लोग अगर ऑडियंस से देख रहे हैं कि कितना नाइंसाफी हो रही है, आप रणवीर शौर्य को टॉप 2 में आने के बाद भी उसके जीतने मत दीजिएगा। भगवान करे रणवीर शौर्य ना जीत पाए, और अगर मेरा भाई विशाल पांडे अगर हार कर गया तो आप हो ना हो कटारिया को ही विनर बनाइए, क्योंकि अगर कटारिया जीत जाता है तो आई थिंक उसमें विशाल की जीत हो जाएगी कि कहीं मैं तो नहीं जीता लेकिन मेरा भाई तो जीता। तो कुछ भी हो जाए, रणवीर शौर्य विनर नहीं बनने चाहिए। लेकिन ये अगर कहने जाता तो लोग कि ये स्क्रिप्टेड है, अरमान मलिक, कृतिका जो कि डिजर्व भी नहीं करते, इतना सब कुछ चल रहा है उनके बारे में बाहर केस, फिर भी वो लोग कृतिका टॉप 5 में जा रही है। कैसा क्या मान कम करते हैं? बस अरमान के लिए बस चाय बनाती रहती है किचन में, वो टॉप 5 में जा रही है। और विशाल और कटारिया जैसे हाँ इतना डिजर्विंग, वो लोग नॉमिनेशन में आ रहे हैं और घर से जा रहे हैं। तो आई थिंक अगर षड्यंत्र करके अगर ये बिग बॉस स्क्रिप्टेड है ना, तो फिर भी मैं कहती हूँ अगर अरमान मलिक और कृतिका मलिक टॉप 5 में आने के बाद अगर रणवीर शौर्य विनर बन जाते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड है, ये लिख कर ले लीजिए। लेकिन मैं बस अभी हुई ये भगवान से कहूंगी कि कटारिया विनर बने और ये विशाल पांडे का शो से निकलने का पूरा बदला ले और दिखाए शो जीत करके कटारिया। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स,
ये शो स्क्रिप्टेड है कि नहीं, अगर पता चल ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा फिनाले के दिन। फिलहाल तो बस कुछ ही दिन बाकी है। तो बिग बॉस ओटीटी देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव सेशन चल रहा है। लाइव सेशन के अकॉर्डिंग सबसे जबरदस्त वीडियो और सबसे पहला रिएक्शन आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।